किलोमीटर चल गई साइकिल। 12 किलोमीटर चलने के बाद में गांव पड़ो। लोगों से पूछी भैया अब कितनी दूर गंगा जी रह गई? बोले 4 किलोमीटर। बोले अब आगे को रास्ता कोई गांव पड़े? बोले गांव आ तो कछु न पड़े। तो पूछा बताई? बोले काऊ से नहीं। बोले अगर भूलो तो एक रास्ता हम तुम्हें बताए देते। बोले बताओ। बोले जो नाला जो है, नाला जो जा रहा है जो गंगा जी तक जाए ना, बोले लड़का ने सोची कि तो फिर जो है 4 किलोमीटर साइकिल चलाए का फायदा, नाला में ही डाल दो, कहूँ न कहूँ तो पहुंचे। हम लोगों की श्रद्धा रह गई है। देख 4 किलोमीटर पहले को नाला था, उसी में अस्थियां डाल दी। लौट के आए को घरे संध्या को माता ने पूछी डाल विसर्जित कर आए? बोले हाँ। और रात में जिनकी अस्थियां थी उनने अम्मा को सपनों को बोले किसको दे दी कि हमारी अस्थियां वो गंगा जी तक पहुंची। और सवेरो भाव तो लला से पूछी, लला अस्थियां गंगा जी तक डाले आए? लला बोले कि तुम्हें किसने बताई? फिर हम तक पहुंची ना गंगा जी तक। बोले तुम्हें किसने बताई? बोले वो तुम्हारे पिताजी आए थे सपने में तो कह गए कि वो अस्थियां गंगा जी तक पहुंची नहीं। लड़का बोला पिताजी जब तक जिंदा रहे तब तक उनकी बुद्धि खराब रही, अब मर गए तुम खराब है। अरे भाई 16 किलोमीटर वापस आकर के सपना देखे, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे क्या? 16 किलोमीटर वापस आकर के सपना देने चले आए और 4 किलोमीटर आगे नहीं बढ़ पाए। ये है हमारी श्रद्धा। लेकिन जीवन में अगर आपने, अब आप देखिए आपके जीवन में हर वर्ष कथाएं होती हैं। अगर आप जरा भी सत्संगी होते, अगर आप जरा भी कथाओं को आपने ध्यान दिया होता और सुना होता, मनन किया होता, तो आज मैं जितना कड़वा बोला उतना हमें बोलना नहीं पड़ता, नहीं बोलना पड़ता। अगर सत्संग किया होता, अगर बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाया है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवैया चल पड़े। गुरुदेव
भगवान से माता देवहूति ने एक बात कही, बेटा तेरे इतने पूरे प्रवचनों का मैंने एक सार निकाला। क्या निकाला है? तेरे पूरे प्रवचनों का मैंने एक सार निकाला है। एक तरफ तो चाहे कोई कितनी बड़ी जाति का ब्राह्मण ही क्यों न हो ऑपरेटर, लेकिन अगर भगवान का भक्त नहीं है तो वो अपने ब्राह्मणत्व को लिए बैठा रहे, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ कोई चांडाल ही क्यों न हो और अब उसकी अगर रुचि भगवान के चरणों में, तो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ वो चंडाल है। उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ वो चंडाल है जो भगवान की भक्ति कर रहा है। भक्त को श्रेष्ठ, भक्ति श्रेष्ठ, जाति श्रेष्ठ नहीं बताई। आप ऊंची जाति के हो लेकिन अगर भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है तो आप बेकार हो, अपने भगवान कहते हैं। और चाहे सकाम भाव से भक्ति करो चाहे निष्काम भाव से। अकाम सर्व कामो भाव मोक्ष ज्ञान उदारधि। ऐसे व्यक्ति को चाहे वो कैसा भी हो, अकाम भाव से चाहे सकाम भाव से भगवान की भक्ति करे, लेकिन भगवान नारायण की भक्ति करना जरूरी है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे पानी के मथने से घी निकल आए, बारी मथे घृत होई बल। पानी के मथने से घी निकल आए, सिकता ते बल तेल। बालू को पेड़ने से शायद तेल निकल आए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। पानी को मथने से भले ही घी निकल आए और बालू को पेड़ने से हो सकता है तेल निकल आए, लेकिन प्रेमियों हरि भजन न भवतरी है। भगवान के भजन बिना कल्याण नहीं हो सकता है। यह सिद्धांत अपे अकामः सर्व कामो मोक्ष ज्ञान उदारधि। भगवान की नारायण की भक्ति करना जरूरी है। और ऐसा मनुष्य शरीर पाने के बाद में जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनकी प्रशंसा चार पशु करते हैं। हर एक बात जो भी कहूंगा वो भागवत की कहूंगा। अच्छा, वो चार पशु कौन कौन है? सबसे पहला पशु बताया कौन? बोले सबसे पहला पशु है कुत्ता। कुत्ता किसकी तारीफ करता है भैया? कुत्ता उन लोगों की तारीफ करता है जो आए दिन अपने घरों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। तो कुत्ता जब ऐसे झगड़ा करने वालों को देखता है तो कहता है कि भले ही शकल हमारी जैसी नहीं लेकिन खानदानी हमारी है। तो कुत्ता जब ऐसे लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्तियों को लड़ते झगड़ते देखता है तो कुत्ता कहता है भले ही शकल हमारी जैसी नहीं लेकिन खानदानी स्वभाव हमारे जैसा है, हम भी। अच्छा, एक कुत्ता जो है दिल्ली से गंगा नहाने आया और माह के महीने में लौट के गया। लौट के जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली वाले कुत्तों ने पूछा, भैया कोई परेशानी तो नहीं? भाई बरसाला क्या सिंगी रामपुर जा। वो नहाओ वो गंगा कुत्ता बोलो, भैया अब क्या बताए और टाउन में तो हमें ना परेशान कर, लेकिन जब जब हम जिस गली से गुजरे तो हमारे ही समुदाय के लोग भाओ 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 भाओ, क्योंकि कुत्ता जब जिस गली से गुजरे तो बगल वाले कुत्ते उसको ठहरने ही नहीं देते।
तो ऐसे कुत्तों को जब देखता है, कुत्ता जब ऐसे लोगों को देखता है तो कुत्ता कहता है भले ही। इसलिए सावधान। कथा का मतलब केवल ये नहीं ढोलक मजीरा होते, कथा ये जो आपको आईना दिखा दे, साल भर के बाद में जो गुण आपने प्रकट किए हैं अपने भीतर, उनको नष्ट कराना ही कथा का काम है। तो अच्छा, दूसरा पशु बताया ग्रामीण सुअर। सुअर क्या काम करता है भैया ऑपरेटर जी? सुअर जब उसको भूख लगती है तो वो ये नहीं देखता गधे की है कि आदमी की है। हम भी वही कर रहे हैं, रिश्वत की है, 1 नंबर की कमाई है, 2 नंबर की कमाई है, जननाए देकर जैसे भी आवे बैंक बैलेंस जो इकट्ठो कर करके किनके ले मंदिर बनवे, हाँ उनका के लिए कछु ना करें, मर के देख ले 4-6 दिन पता लग जाए। रही के तो लाले हो जाते हैं, कई हमने अस्थियां देखी गंगा पे लड़ाई होने लगते हैं, पहले बंटवारा करो बाद में आगे लगा। हाँ तो घटिया घाट हमारे बगले में है, आगे बाद में लगे थे, पहले बस ये तो बंटवारा पहले हो जाए। सावधान। हमें अब भी कहना कि नहीं आया तो फिर अब आएगा। कथा का काम रामचरितमानस जीना सिखाती है, ये तो भागवत मरना सिखाती है कैसे मरो। जिस समय मरो तो अपने किसी लाला की याद में न मरो, अपने किसी बिटिया की याद में न मरो, अपने किसी सगे संबंधी की याद में न मरो। एक आदमी मरने लगा, सुन लो, एक आदमी जब मरने लगा तो घिंगी बंद गई, घिंगी बंद जाने के बाद में अब वो बार ऐसे इशारा करे, ऐसे ऐसे। घर वाले देखें, घर वाले ने मन में विचार करो कि लगत है लंबो माल इन्हें खड़ा है, कुछ बताओ चाह। डॉक्टरों को बुलाओ, साहब देखो कुछ बोल बाल दें तो खुदवाई कराई जाए तो हो सके तो कुछ माल मसाला दे जाए। डॉक्टर आओ, कछु देर के बाद में बोलो 5,000 को इंजेक्शन लगे, और ये एक ही बार बोले। लड़का बोले और हमें जरूरत का है, हमें तो खाली को खजाना बताए थे बस, तो क्या मर जाए। डॉक्टर ने लगाओ इंजेक्शन, 5,000 रुपया ले लें, और वो जैसे ही उनमें आई ताकत सोई एकदम चिल्लाए, तुम जब हमारे पास में खड़े हो तो वो देखो पुर्जा जो है कपड़ा चल रहा है। और ये भागवत ये कहती है अंतामति सगति, अंत समय जिसका ध्यान रह जाएगा वही आपको बनना पड़ेगा। कथा का सार केवल यही है कि आप सब कुछ भूल करके कन्हैया को याद रखो बस। अगर मुक्ति पाना चाहते हो और पलड़ा पलटी बनना हो तो खूब चाहे जो कुछ करो तो करो, लेकिन हम तो इस व्यास मंच से आपके लिए जो लाए हैं वही सुनाएंगे। आपके हित में क्या है वो सुनाएंगे। आपके हित में अगर आप 17 तारीख को जो थे और अगर 26 को नहीं रहे तब तो कथा सुनना सार्थक है, नहीं तो बेकार है। कथा के बाद अगर परिवर्तन नहीं आया तो फिर कथा और पांडाल सब बेकार है। श्रम एव ही केवलम, भागवत जी में अभी भी थोड़ी देर बाद आएगा। आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन अगर हल्की बात करो मिला कुछ नहीं। कथा सुनने के बाद अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो ये कथा पांडाल और ये रुपए और ये यज्ञ सब बेकार है। जैसे बिटिया के विवाह के बाद अगर बिटिया का प्रेम पति से नहीं हुआ तो 20 लाख 50 लाख करोड़ आपके खर्च करना सब बेकार। इसलिए फोटो जब खींच रही होती है ना हम लोगों की तो हम लोग चेहरा थोड़ा संभाल लेते हैं। ऐसे ही जब भगवान के यहाँ से बुलावा आने को हो तो हमें भी संभल जाना चाहिए। ये भागवत का काम केवल इतना है, केवल प्रभु के चरणों से प्रेम, और वो चाहे डांट के चाहे फटकार के और चाहे कछु करके प्रयास तो हमें कर दे, बाकी आप जाने, बाकी कन्हैया जाने।
क्योंकि जो आदमी अपना काम ठीक से करता है वो परमात्मा उसको उसका फल जरूर देते। आप दो चाहे ना दो, लेकिन उधर से अजब प्यारे एक ही के रह सकते हो, या तो जगत के प्यारे बने हो या जगदीश के प्यारे हैं। काम बढ़िया करियो, भगवान देख रहे हो कि हम अपनी अंतरात्मा से आपको भलो चाहते हैं कि ना। और सत्य बात तो यह है कि मुंह पर सत्य बोलने वाला बहुत बुरा हो जाता है। हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे व्यक्तियों की फिर सुअर तारीफ करता है कि हम भी इन लोगों को 80-80 हजार रुपए तनख्वाह के मिलते हैं और तुम बेंच के नीचे से रिश्वत चाहिए। तो ऐसे लोगों को जब सुअर देखता है तो सुअर भी यही कहता है कि हम भी नहीं देखते थे, क्या है, कहता है मुंह मार देते थे। तीसरा बताया ऊंट। ऊंट क्या करता है, थोड़ा सम्मान मिल गया, थोड़ी सी बड़ाई मिल गई। ऊंट चलता कैसे, ऑपरेटर, वो भी नीचे को नहीं देखता। अरे जी बाबा, इन बाबा को हम प्रणाम करें, हम काहे को प्रणाम करें, हम तो 20-20 हुआ के हैं, हम तो 50-20 हुआ के हैं, हम काहे को प्रणाम करें, मैं कहा जरूरत है प्रणाम करने। लेकिन जो सत्संगी पुरुष होगा वो सत्संग का महत्व समझता है। हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति है तो हमें उसके लिए ये सत्संग का फल है। ऊंट भी जब ऐसे लोगों को देखता है तो ऊंट भी कहता है कि हम भी ऐसे ही मुंह उठा के चलते हैं जैसे ये चल रहा है, हम भी किसी को नहीं समझते। ऐसे लोगों को ऊंट देखता है तो ये बहुत कहता है कि ये भी हमारी तरीके है। और चौथा प्रशंसक है गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है, जो 80 साल 90 साल की उम्र हो गई और 80-90 साल की उम्र के बाद में भी अब भी घर गृहस्थी का बोझा ढोए पड़े हैं। घर वाले कहते कब बाबा सुधारे तो हम बिटिया की शादी करें। अब बाबा कहते हैं हे भगवान अब नातनी की शादी हो जाए तब उठाइयो। घर वाले क्या कहते हैं कि बिटिया की शादी में कहीं बाबा बीचे में टपक गए तो शादी। और बाबा देखा जो शादी ना है तो हम जाने वाले धन्य है। तो ऐसे लोगों को गधा देखता है, गधा कहता है हमने भी अपने मालिक का बोझा जीवन भर ढोया, लेकिन आज तक हमारे मालिक ने हमें कभी धन्यवाद नहीं दिया। जब भी दिया तो डंडे ही मारे, जब भी मारे तो डंडे ही मारे। गधा जब ऐसे लोगों को देखता है कि भगवान का भजन न करके और भी घर गृहस्थी का बोझा ढोने में लगा है। गधा जब इन लोगों को देखता है तो कहता है मैंने भी मेरे मालिक का बहुत काम किया, लेकिन मेरे मालिक ने आज तक मुझे धन्यवाद नहीं दिया, जब दिया तो 4 डंडे ही दिए। तो ऐसे लोगों के जो भगवान का भजन नहीं करते और वो लोगों के इर्द गिर्द 4 पशु भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन भगवान का भजन करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिला ही हमें इसीलिए है कि भगवान के चरणों से प्रेम हो, भगवान से हमारा जुड़ना हो। प्रभु पद्मों से प्रेम भागवत का मुख्य लक्षण है। आप देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, आप बड़े बड़े अच्छे संतों ने गाया है, कितना खोया कितना पाया तो सके तो तोल तूने हीरा गवाया पगले मीठी के मोल तूने हीरा गवाया पगले।
अनेक संतों ने अपने अपने वक्त दिए भगवान के लिए। फिर हम क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। हम क्यों उलझी भगवान और शांति, शांति माने राम जी माने ज्ञान होता है, और शांति माने सीता। राम सीता कहीं बाहर नहीं है, हमारे इस हृदय में विराजमान है। और ये दोनों चीजें जब भी मिलेंगी, एक तो राम जी भी मिलेंगे, तो अंदर ही मिलेंगे, और शांति जिसे हम न जाने कहाँ ढूंढते घूमते हैं, तो ये शांति भी जब भी जिस व्यक्ति का समाधान हुआ है, सब अंदर से हुआ है, बाहर से नहीं। शांति पाना चाहते हो तो मन को, अंतःकरण को एकाग्र करो। फिर हम क्यों बैठे उलझन में, तेरा पिया है तेरे घट में। फिर हम क्यों बैठे उलझन में, तेरा पिया है तेरे। बिना क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। हम क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। भगवंत भजन पठितायो, हे मन मूल भजन गवायो। भगवंत भजन पठितायो, हे मन मूल भजन गवायो। प्रेम सुधारस प्याली, उठी मत वाली। सुधारस प्याली, उठी मत वाली। राम रतन जब पायो, राम
श्री चैतन्य के समक वाले बोल बोल हरि गाने हरि बोल का अलग जगाए हरि बोल का अलग जगाए बजा बजी मनुष्य शरीर मिलने का लक्ष्य केवल प्रभु प्राप्ति है, भगवान के चरणों से प्रेम। ये है मनुष्य शरीर का लक्ष्य। इसके बाद में मनु महाराज के जो बेटा है उत्तानपाद, उनके वंश वर्णन की कथा सुने। मनोस्तु सतरूपाय तिस्र कन्या प्रसूति। कन्याओं के वंश वर्णन के बाद में अब एक पुत्र का वंश वर्णन सुना। मनु महाराज के बड़े पुत्र का नाम है उत्तानपाद, और उत्तानपाद किसे कहते हैं भैया? शास्त्र ये कहता है उत्तानपाद ऊर्ध्व पादों से उत्तान पादों, जिसके ऊपर को पैर हो और सिर नीचे हो। कौन बोले? वो उत्तानपाद। जिस समय हम मां के गर्भ में होते हैं, एक नहीं सभी लोग, जिस समय हम मां के गर्भ में होते हैं उस समय हमारी भी यही स्थिति होती है। पैर हमारे ऊपर होते हैं और शीश नीचे होता है। तो इस नाते केवल वही राजा उत्तानपाद नहीं, हम सब उत्तानपाद, हम सब उत्तानपाद हैं। आजा उन राजा के दो पत्नियां थी, एक का नाम है सुरुचि और दूसरी का नाम है सुनीति। हमारे आपके भी दो रानियां हैं। रानियां कह लो क्या बुद्धि कह लो। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति कहती है कि शास्त्रों के आधार पर चलो, सुनीति कहती है शास्त्रों के आधार पर चलो तो दुख नहीं होगा है? और सुरुचि कहती है अरे भैया शास्त्र जो है बहुत पुराने हो गए हैं, शास्त्रों के आधार पर चल पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो मन में आए सो मार्ग सोई जा कहूं जो ही बात।
और पंडित सोई जो काल में। हम लोग क्या करते हैं, जो हमें मार्ग अच्छा लगता है वही करते हैं।